ऑल राइट स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लास 11 का एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कितने टाइप के पढ़ोगे आप लोग प्रोजेक्टाइल बच्चों? तो सबसे पहले अपन को पढ़ना होगा यहाँ पर ऑब्लीक प्रोजेक्शन को। मैं समझा दूंगा पूरा अभी प्रॉपरली क्या होता है प्रोजेक्टाइल। तो अभी लिख लेते हैं कितने टाइप के होंगे। तो एक होता है ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल, द सेकेंड वन विल बी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है ना बच्चों? और तीसरा भी होता है एक इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। दिस इज ओनली इन द जेई एडवांस सिलेबस, नॉट इवन इन मेन सिलेबस। ठीक है, तो ये अभी अपन लोग अभी इग्नोर करेंगे और ऑब्लिक और हॉरिजॉन्टल को कंप्लीटली स्टडी करेंगे अभी इस इन इन लेक्चर्स में। ठीक है, ऑब्लिक का मतलब होता है अपन सिंबल कैसा बनाते हैं। ऑब्लिक का कुछ इस तरह का होता है ना बच्चों सिंबल। तो ये ऑब्लिक के शेप का प्रोजेक्ट किया जाएगा। हॉरिजॉन्टल का मतलब हो जाएगा एक हाइट से थ्रो कर रहा होगा। So in general questions you can encounter problems like मान लो कोई ऑब्जेक्ट को ना अपन ने अर्थ सरफेस के नियर बाय थ्रो कर देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? वही प्रोजेक्टाइल कहलाने लग जाता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि इफ आई थ्रो एन ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक वी प्ले क्रिकेट, और अपन इसको थ्रो कर देंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों ये सीधा स्पेस में तो नहीं निकल जाएगा ना। विद द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा। हॉरिजॉन्टल वाले के साथ पता है क्या हो जाएगा बच्चों? उसको ऑलरेडी किसी हाइट पर जाकर के वो लोग थ्रो करते हैं, है ना। और एज अ नेम सजेस्ट उसको ये लोग क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टली इस तरह से थ्रो कर देते हैं। तो बच्चों वो सीधा स्ट्रेट निकल के अर्थ का चक्कर नहीं लगा लेता। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो भी क्या करेगा? ग्राउंड पे आके ऐसा हिट करता है बच्चों। तो यहाँ पर भी कुछ हाइट रहेगी आपके पास, उसको अपन लेट से स्मॉल एच बोल देंगे और इस तरह से स्टडी कर सकते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, है ना। बड़ा सिंपल है, बड़े आसानी से समझ लोगे आप लोग इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट बात बच्चों, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, ये दो मोशन का कॉम्बिनेशन है। कैसे मोशंस का? दो मोशन कॉम्बिनेशन है। इस टॉपिक को बेहतर पढ़ने के लिए हर बच्चे से मैं बोलता हूँ कि इसको फ्रेगमेंट कर लो आप टू टाइप ऑफ मोशन में। पहला मोशन हो जाएगा बच्चों यू कॉस थीटा वाला, जो हॉरिजॉन्टल जा रहा होगा। ठीक है, और दूसरा कैसा हो जाएगा आपका? वर्टिकल मोशन हो जाएगा। दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। मेरे कहने का ये मतलब है, बड़े स्थान शब्दों में सुन लो बच्चों। यहाँ पे देखो, इधर दो तरह के मोशन होंगे। एक मोशन आपका हॉरिजॉन्टल है और एक मोशन बच्चों ऐसा वर्टिकल जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा प्रोजेक्टाइल और डाउनवर्ड आ जाएगा। स्टार्टिंग जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी यू साइन थीटा। जो एक्सेलरेशन होगा वो वाई एक्सिस पे लगता है, उसको बोलते हैं जी की वैल्यू। अगर वेक्टर डाल दोगे तो यहाँ माइनस जी और जे लगने लग जाएगा। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? यू कॉस थीटा। और आप देखोगे कि कभी आप किसी बॉल वॉल को थ्रो कर दिया बच्चों, तो एक बार बॉल को थ्रो कर दोगे तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा यहाँ पे जो उसको एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेट कराते जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं लिखने जा रहा हूँ कि एक्स एक्सिस पे जो एक्सेलरेशन होता है बच्चों वो जीरो मान के पढ़ना होता है। अगर एक्स पे एक्सेलरेशन जीरो है तो स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी होगी, बीच में कहीं वेलोसिटी होगी और एंडिंग की वेलोसिटी होगी, वो सब सेम हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब है यू एक्स बराबर वी एक्स हो जाता है। इस पूरे पेज पे अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है ना बच्चों, तो वो ये लिखी हुई है कि द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, the horizontal velocity of projectile is constant थ्रू आउट द मोशन। इसका एक ही मतलब है, वाई इट इज कांस्टेंट, बिकॉज एक बार बॉल को अपने थ्रो कर दिया तो उठा के अपन सुपरमैन थोड़ी बन जाएंगे, उसको उड़ा के लेके चले जाएंगे। बॉल को थ्रो कर दिया मतलब कर दिया। तो कहने का मतलब है यहाँ पे एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन जीरो होता है और बच्चा लोग वाई एक्सिस का जो एक्सेलरेशन होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी होता है। ये दो बातें अगर दिमाग में आ जाएंगी तो ये समझ में आ जाएगा कि एक्स एक्सिस पे इस तरह का मोशन हो रहा है और वाई पे ऐसा मोशन हो रहा है। तो इसको मैंने ना और ये चेंज अलग अलग करके भी पढ़ा दिया है। अब काम बनता है अपना बेसिक डेरिवेशंस कर लेने का ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बेसिक से जो डेरिवेशन है जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, उसके बेस पे आप क्वेश्चन भी कर पाओगे। ठीक है, तो एक प्रॉपर प्रोजेक्टाइल बनाया जाएगा यहाँ पे। सब ध्यान दें, ये रहा अपना एक्स एक्सिस बच्चों और ये रहेगा आप लोगों का वाई एक्सिस। दिख रहा है क्या?
हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ना बच्चों एक स्टार्टिंग वेलोसिटी दे करके थ्रो करेंगे इस तरह से। वाई एक्सिस को वाई लिख लेते हैं और एक्स एक्सिस पे एक्स भी चलता है और टाइम भी जब मर्जी आए टाइम से भी इस्तेमाल किया जाता है। ये हो जाएगा तुम लोगों का यू जो कि वेक्टर में रहेगा, एक एंगल होता है और ये ऑब्लिक शेप का इसलिए ऑब्लिक नजर नजर आ रहा है। एज सून एज आप इसको थ्रो करते हो बच्चों तो इसके पास दो कंपोनेंट बन जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? यहाँ से यहाँ तक का वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा। बोलोगे यस सर समझ में आया यहाँ तक। तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा जो इसको आगे लेके जा रहा है और एक कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों लोग यू साइन थीटा जो इसको ऊपर लेकर जा रहा है। यहाँ तक का तो मेरे ख्याल सबको क्लियर होगा। मैंने एक झूठ बोला है आप लोगों से कि एयर रेजिस्टेंस क्या होता है, इग्नोर करना है। उसका मतलब पता है क्या एडवांटेज है? कि जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लग रहा है बच्चों उतना ही टाइम इसको नीचे आने में लगता है। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, इसलिए अपन ने इसको एयर रेजिस्टेंस हटा दिया है। तो टॉप मोस्ट पे जाने का जो टाइम होता है ना, टॉप मोस्ट हाइट पे जाने का जो टाइम होता है बच्चों, उस टाइम को आप बोलोगे टी नॉट टाइम में पहुंचेगा। तो आगे जब आओगे तो बच्चों वो 2 टाइम्स ऑफ टी नॉट हो जाएगा। जितने देर वो एयर में होता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं बच्चों? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे लिख सकते हो जो कैपिटल टी आएगा बच्चों वो 2 टाइम्स ऑफ टी नॉट होता है। ये पहली बात याद कर लो। एक भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो प्रोजेक्टाइल होता है वो अपने लाइफ में एक बार हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है फिर गिरना शुरू करता है। तो हाईएस्ट पॉइंट का मतलब है इसके ऊपर क्यों नहीं गया, क्यों इसलिए नहीं गया बच्चों की जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी ना वो वहां पे जीरो हो जाती है। बोलो, वर्टिकल वेलोसिटी बिकम्स जीरो, लेकिन हॉरिजॉन्टल तो तब भी रहेगी। बोलोगे हाँ सर वो तो आपने बताया है कि हॉरिजॉन्टल यहाँ पे वही रहेगी, यहाँ पे वही रहेगी, यहाँ पे वही रहेगी। देखो सब जगह सेम वेक्टर बना रहा हूं मैं, कोई चेंज नहीं, नो चेंज इन द वेक्टर्स। इवन जब वो डेड हो रहा होगा ना तब भी बच्चों उतना ही वेलोसिटी होगा। हाँ बस जो यू वाई होगा वो डाउनवर्ड बढ़ता जाता है ऐसे करके, है ना। और टॉप पे जीरो हो जाएगा और यहाँ पे थोड़ा कम होते होते देखो ना बच्चों वर्टिकल वी यू साइन थीटा थी, थोड़ी कम हो गई, थोड़ी और कम हो गई, ऐसे करके पड़ता है। तो यहाँ कहीं पढ़ोगे तो ये हो जाएगा वी एक्स और ये हो जाएगा बच्चों वी वाई। उस जगह पे भी अगर पैरेललोग्राम बना लिया जाएगा अगर, है ना, यहाँ पे भी अगर अपन लोग कोई पैरेललोग्राम बना के ड्रॉ कर दे ऐसे, तो बच्चों इसका जो टेंजेंट बनेगा ना वो उस जगह पे नेट वेलोसिटी के फॉर्म में बतलाया जाएगा। तो ये हो गया तुम लोगों का वी। ये है पूरा प्रॉपर डायग्राम। जो टोटल डिस्टेंस कवर करता है उसको ये लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रेंज कहते हैं। और जो हाइट होती है वो हमेशा एच लिखते हैं और नीचे मैक्सिमम लिखते हैं। दिस इज द डायग्राम फॉर योर प्रोजेक्टाइल। तो एग्जाम में आता है तो पहले डायग्राम प्रॉपरली आप बनाएंगे एंड देन यू स्टार्ट स्टडिंग। ठीक है बच्चों, तो मैं लिखता हूं u cos थीटा एंड u sin थीटा आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल velocities respectively। क्लियर? और पहला अपन डेरिवेशन करने जा रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो एक्सट्रीमली इजी है बच्चों। आपको सिर्फ वर्टिकल मोशन देखना है। मुझे बताओ फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या होती है एवरीबॉडी? मोशन चैप्टर की फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या होती है? तो v बराबर क्या कहोगे आप लोग? बोलो बच्चों, u प्लस ए टी। इसको आप y एक्सिस पे लिख डालिए। कहां से कहां तक के लिए? स्टार्टिंग पॉइंट से ये ऊपर जा रहा है। तो आपको बच्चों पूरा डायग्राम नहीं दिखना चाहिए, आपको केवल वर्टिकल कंपोनेंट दिखना चाहिए। तो v ऑफ y हो जाएगा, u ऑफ y हो जाएगा, a ऑफ y हो जाएगा और टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट तक वी वाई कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर जीरो। यू वाई कितना था? तो बोलोगे सर यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर माइनस जी। टाइम कितना हो जाएगा? तो कहोगे टी नॉट। वाई माई एक्सेलरेशन इज माइनस जी इज इट्स बिकॉज इनिशियल मोशन अपना अपवर्ड है और ग्रेविटी कहाँ लग रही है बच्चों? डाउनवर्ड लग रही है। देखो ना यू साइन थीटा ऊपर बना है, जी नीचे की तरफ बन रहा है, तो ऑपोजिट। इतना क्लियर हुआ क्या? रीअरेंज कर लो तो टी नॉट हो जाएगा आप लोगों का यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी। ये अपना आंसर नहीं है बच्चों, ये हाफ आंसर आया आपका। ठीक है, तो देयर फोर
अगर कोई पूछे व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट हियर, तो बड़ा वाला टी होता है जो 2 टाइम्स ऑफ टी नॉट होता है। तो याद करिए आप, 2u साइन थीटा होल डिवाइड बाय जी शुड बी योर आंसर ऑलवेज एनी टाइम इफ आई आस्क। समझ आ रहा है क्या? जो सेकंड डेरिवेशन हो जाएगा बच्चों, वो मैक्सिमम हाइट का हो जाता है, कितना हाइट ये ऊपर जाएगा हर प्रोजेक्टाइल। यहाँ पे भी आपको वर्टिकली पढ़ना है, लेकिन हाइट एक डिस्टेंस का टर्म होता है। तो अपन यहाँ पे थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एनीबडी इन द क्लास? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 × a × s होता है ना बच्चों। इसको वाई एक्सिस पर बैठ करके लिख दो, तो v कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। वी वाई, यू वाई, ए वाई और डिस्प्लेसमेंट ऑफ y। यहां तक का क्लियर है सबको? हाँ ना बोलो। स्टार्टिंग से लेकर टॉप तक ही पढ़ा रहा हूं मैं अभी। तो वी वाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर जी 0। और यहाँ हो जाएगा u साइन थीटा का स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा। ग्रेविटी की जगह पे आ जाएगा बच्चों माइनस का g। और डिस्टेंस y एक्सिस पे कितना चल के गया है वो, y पे कितना डिस्टेंस चल के गया है वो, h। नेगेटिव नेगेटिव बच्चों आपका चला जाएगा, और यहाँ से आपका एक ही लाइन में आंसर आ जाता है हाइट मैक्स का। ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय 2g। यहां तक का आना चाहिए बच्चों। नाउ द थर्ड डेरिवेशन विल बी रेंज। तो हम लोग को रेंज पढ़ना है ना। तो रेंज या बेसिकली इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। जब भी आप हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ो तो एक चीज का ध्यान दिमाग में रखना बच्चों, दैट द एक्सेलरेशन इज नॉट देयर। जब एक्सेलरेशन नहीं होता है तो हम लोग बिल्कुल जूनियर क्लास के फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं टू कैलकुलेट डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है वेलोसिटी इनटू टाइम। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखो ना, ये एक्स एक्सिस पे कोई एक्सेलरेशन थोड़ी ना है बच्चों। एक्सेलरेशन ऑन एक्स इज 0। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक स्पीड क्या रहेगी, तो बोलोगे सर इतनी ही स्पीड रहेगी। टाइम कितना लग जाएगा, तो बोलोगे सर बड़ा वाला टी लग रहा है। तो वही तो करना है अपन को। ये हो जाएगा देयरफॉर वी कैन राइट, और एवरीबडी कैन राइट, जो रेंज आ रहा है हमारा, है ना। पे अटेंशन एवरीवन बच्चों, जो आप लोगों का रेंज आ रहा है वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये हो जाएगा u cos थीटा, और टाइम मतलब पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट जो अभी मैंने निकाल के रखा है। पेज टर्न करता हूं मैं, ये देखो क्या लिखा है, टी का फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं अपन 2u साइन थीटा डिवाइड बाय जी। ये हो गया तुम्हारा रेंज। इसको रीअरेंज करना बाकी रह गया है बस। बच्चों इसको रीअरेंज कर लोगे तो क्या दिखेगा आपको पता है? u और ये मिलके क्या बना लेंगे, यू स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ लिखा है 2 साइन थीटा, और मैं साथ में उसके कॉस थीटा कर दूंगा, ठीक है। बच्चों ये ना एक बहुत ही फेमस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ये वाली, है ना। हम इसको बोलते हैं साइन टू थीटा इक्वल्स टू, बोलो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ लगा लेना है अपन को, तो रेंज आ जाएगा तुम लोगों का यू स्क्वायर, बोलते जाओ, साइन टू थीटा डिवाइड बाय या होल डिवाइड बाय जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज। मोस्ट ऑफ द बच्चे क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स जरूर खेलते होंगे बच्चों, एंड यू पीपल हैव थॉट वंस इन अ वाइल कि हम अलग अलग एंगल पे अगर बॉल को थ्रो करते हैं तो उसका रेंज अलग अलग डिसाइड हो जाता है। मतलब पॉसिबिलिटी बनती है कि उसको कम एंगल पे थ्रो करते हैं अपन, या ज़्यादा एंगल पे थ्रो करते हैं, या एक स्टैंडर्ड एंगल पे थ्रो करें जो एंगल बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए। और उस एंगल की वैल्यू होती है बच्चों 45 डिग्री। कितनी होती है? 45। इस 45 पे जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे ज्यादा रेंज कवर करेगा। तो जनरल फॉर्मूला रेंज का कितना होता है, एक पेज पहले आया आपका यू स्क्वायर करके आया, और साइन टू थीटा आया, और डिवाइड बाय जी करके आया। यू कैन नॉट चेंज ग्रेविटी, यू कैन नॉट चेंज यू, ऑल यू नीड टू चेंज और मैनिपुलेट इज साइन टू थीटा। और साइन एक फंक्शन है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो रेंज अगर मैक्स देखना है तो फॉर्मूला होना चाहिए यू स्क्वायर बाय जी। इसका मतलब है कि साइन टू थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। साइन थीटा 1 कब आता है भाई? जब उसके एंगल की वैल्यू कितनी हो जाए, 90 डिग्री। यहां से ये पता चला कि थीटा कितना होना चाहिए, ये हो गया एंगल ऑफ, बोलो बच्चों,
प्रोजेक्शन, और ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। यहां तक का तो सबको क्लियर होगा। ये वही है हमारे पास y एक्सिस, x एक्सिस, और ये u का टर्म मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया है कि 45 वाला हमारे लिए मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। बच्चे एक बहुत ही एक ये फेमस सा एग्जांपल है, और आई कैन से एक इलस्ट्रेशन है जो अपन को आना चाहिए। गैलीलियो ने अपने एक बुक में कहा है, टू न्यू साइंसेस में, दैट एलिवेशंस मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री। वो एलिवेशन जो 45 से थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम हो, इनकी जो रेंज आएगी बच्चों वो इक्वल आएगी। इसको प्रूव करना है अपन को। तो ये बहुत ही एक एंशियंट टेक्निक है बच्चों। जैसे कोई एंशियंट वॉरफेयर में पहले अपन ये डिसाइड करते थे बच्चों कि द एनिमी इज इन आवर रेंज, और उन लोगों को मालूम होता था कि जो, जैसे मान लो कि अपन कोई पढ़ रहे हैं या किसी से वॉर हो गया हमारा, मान लो, तो वी नो दिस फैक्ट दैट द मैक्सिमम रेंज अवर मिसाइल्स और आर्टिलरीज कैन हिट इज विद दिस एंगल। 45 एंगल पे हिट करेंगे तो मैक्सिमम मारेगा ये, है ना बच्चों। दिस रेंज इज द मैक्सिमम रेंज। किस किस को आई ये बात समझ में अभी तक? ये वही यू है ना। अब क्वेश्चन ये कहता है आपसे दैट इस 45 से थोड़ा ज्यादा अगर एंगल कर दें और उतना ही एंगल कम कर दें बच्चों, और उतना ही एंगल यहां पर कम कर दें, एनीथिंग ग्रेटर देन 45 और लेस देन 45, इन दोनों का जो रेंज आएगा बच्चों, है ना, ये फर्स्ट वाले का जो रेंज आया और सेकंड वाले का जो रेंज आया, ये दोनों के दोनों रेंज बराबर होंगे, तो जो दुश्मन होगा उस पर एक साथ अपन लोग का अटैक हो जाएगा अलग अलग एंगल से, तो ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। कंडीशन, इन दोनों का जो यू होना चाहिए बच्चों वो सेम ही होना चाहिए। तो यहाँ ऐसा बोल सकते हैं अपन, जो R1 आएगा वो बराबर किसके आएगा, R2 के। दिस इज द थिंग आर्ग्यूड बाय गैलीलियो इन हिज बुक। तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, इसको सॉल्व कर देना है उठा करके, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहां हो जाएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस कितना होगा, पहला एंगल तो 45 में कुछ एंगल बढ़ जाएगा, और सेकंड कौन सा हो जाएगा, 45 में वही कुछ एंगल माइनस हो जाएगा। इन दोनों पे रेंज बराबर आएगा, ये आपको प्रूफ करके देना है, बस सिंपल सी कहानी है। तो रेंज फर्स्ट टाइम में पढ़ लेते हैं अपन। रेंज का फॉर्मूला सबको पता है ना, ये होता है यू स्क्वायर लिखते हैं, साइन लिखते हैं, 2 करके थीटा लिखते हैं, थीटा की जगह पे आ जाएगा 45 प्लस थीटा, और डिवाइड बाय बच्चों जी हो जाएगा। इसको थोड़ा और देखोगे तो यू स्क्वायर लिखा है, साइन लिखा है, 2 अंदर चला जाएगा तो बच्चों 90 प्लस थीटा हो जाएगा। किस किस को आया है समझ में ये? हेलो स्टूडेंट्स। तो रेंज हो गया ये, साइन 90 प्लस थीटा मतलब आप कहां पर हो, आप सेकंड क्वाड्रेंट पे हो। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है, और जब 90 प्लस में थीटा करते तो इसका को फंक्शन आ जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है, 2 जब अंदर जाएगा तो यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा, सॉरी। तो साइन का जब अपन सॉल्व करेंगे बच्चों, साइन 90 प्लस थीटा विल बी कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे यहाँ पे 2 थीटा लिखा हुआ है। तो ये रहा हमारा आंसर। ये बच्चों अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। द सेम थिंग गोज फॉर R2। मैंने यहाँ पे रेंज 2 लिखा हुआ है। रेंज का फॉर्मूला बोलो कोई बच्चा आप में से। यू स्क्वायर साइन हो जाता है, और यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह पे हो जाएगा 45 माइनस थीटा होल डिवाइड बाय जी। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर, यहाँ लिखा है साइन 2 अंदर जाएगा तो बच्चों 90 हो जाएगा, 90 माइनस 2 थीटा डिवाइड बाय जी। 90 माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में हो गया आप बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही प्लस के होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरीबडी इज पॉजिटिव। तो साइन 90 माइनस 2 थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाय जी। दिस इज द थिंग वी शुड बी फोकसिंग। तो देखो ना, दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं, और यही गैलीलियो ने बोला था अपन को कि दोनों के दोनों रेंज बराबर आएंगे इफ यू आर यूजिंग एंगल 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा। इज दिस क्लियर? ये केवल प्रूफ करने को आ सकता है बच्चों 1 या 2 नंबर में, तो आपको दोनों रेंज निकाल कर दे देनी है, और ये हमारी एनिमी होगी, और टारगेट मतलब उसको अपन ने मार दिया, ठीक है।
कोई बात समझ में आ रही है क्या सबको बच्चे लोग?